We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं लक्ष्मी उपाध्याय। आज हम बात करेंगे दोस्त से दुश्मन बने एलन मस्क और ट्रंप की। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। अगर आज जो हालात दोनों के बीच बने हुए हैं, जो परिस्थितियां, जो वार पलटवार, जो सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर तंज, एक दूसरे पर कटाक्ष जो किए जा रहे हैं, उसके बाद सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप के साथ साए की तरह रहने वाले एलन मस्क आखिर अचानक से उनके विरोध में कैसे खड़े हो गए। आखिर व्हाइट हाउस छोड़ने की वजह क्या रही? क्योंकि 2024 का जो अमेरिका में चुनाव हुआ, उससे लेकर अब तक अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत चीजें परिवर्तित नजर आएंगी। एक वक्त था जब एलन मस्क ट्रंप के साथ साए की तरह रहते थे। चुनाव जिताने में भी उनकी, वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप सरकार बनी, उसमें वो एक मुख्य सलाहकार की भूमिका निभाते हुए नजर आए। एक बड़ी भूमिका उन्होंने जो है वो ट्रंप सरकार में निभाई। लेकिन अचानक से वो व्हाइट हाउस छोड़कर क्यों जाने पर मजबूर हो गए? क्या वजह रही? क्या वो ट्रंप सरकार के कुछ फैसले रहे? क्या ट्रंप सरकार की टैरिफ नीति रही? क्या जो मस्क चाहते थे कि केंद्रीय कर्मचारियों की छटनी हो, फैसला ट्रंप ने नहीं माना, ये वजह रही? क्या जो टैरिफ नीति रही वो वजह रही? या फिर कुछ ऐसी अन्य वजह है, बजट पॉलिसी? इसके अलावा क्या सबसे बड़ी वजह जो आज के दौर में हर कोई मान के चल रहा है, बिग ब्यूटीफुल बजट, जिसको ट्रंप की ओर से नाम दिया गया है। ये बिग ब्यूटीफुल बजट ट्रंप ने तो कह दिया, लेकिन शायद ये मस्क को ब्यूटीफुल नहीं लगा, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि कोई भी बजट बिग और ब्यूटीफुल नहीं हो सकता, स्मॉल और ब्यूटीफुल तो हो सकता है। तो चर्चा इसी पर होगी कि आखिर ये वजहें क्या हैं, ये तलाशेंगे। मैं आगे बढ़ूं, लेकिन उससे पहले मैं 2024 में आपको ले चलती हूं, जब अमेरिका का चुनावी दौर था। अमेरिका में चुनाव का दौर चल रहा था और चुनाव से पहले मस्क की ओर से कहा गया था कि वो किसी भी राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार को वित्तीय समर्थन नहीं देंगे, यानी कि वो किसी भी व्यक्ति को जो वहां के राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ेगा उस पर अपना पैसा खर्च नहीं करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा, बाद में उन्होंने ट्रंप के समर्थन में अपनी खुद की जो नीति बनाई थी, जो राय थी, उन्होंने बदल दी और ऐसी दोस्ती निभाई कि पूरी दुनिया ने देखा। मस्क ने ट्रंप के चुनाव में खुलकर प्रचार किया। सिर्फ प्रचार ही नहीं किया, बल्कि अपना जो पैसा था वो मस्क ने ट्रंप के लिए पानी की तरह बहा दिया था। हर कदम, हर पल ट्रंप के साथ साए की तरह खड़े रहे थे मस्क। आखिर वो दौर था। नतीजा ये हुआ कि नवंबर में जब अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस को हराया और जीत की जो परचम उन्होंने लहराया, उसमें ट्रंप को 312 इलेक्टोरल वोट मिले थे और हैरिस को 226। मस्क ने जीत हासिल की थी और अमेरिका को, जैसा कि ट्रंप ने जीत हासिल की थी और मस्क की भी जीत ये मानी जा रही थी क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की थी। जैसा कि ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका को महान बनाना है, तो फिर से ट्रंप को मौका मिला था महान बनाने का, और उस महान अमेरिका को बनाने की जो सरकार आगे बढ़ रही थी उसमें मुख्य सलाहकार का किरदार निभा रहे थे मस्क। तो आखिर क्या हुआ? बाजी पलट कैसे गई? जून 2025 आते आते इतना परिवर्तन क्यों हो गया, ये आज हर कोई पूछना चाहता है। तो असल में देखिए, विवाद क्या है ये समझना होगा। असल में विवाद है, जैसा कि मैंने कहा, कि जो बड़ा मुद्दा है वो है बिग ब्यूटीफुल बजट बिल। आखिर इस बिल से क्या नुकसान हो रहा है मस्क को, ये समझना होगा कि मस्क इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मस्क ने इस तरीके से लिखा है ट्रंप के लिए कि शायद ट्रंप को भी यकीन नहीं होगा कि ये वही मस्क है। किसी ने महाभियोग लाने की जिक्र किया तो उस पर हाँ लिख दिया है मस्क ने। यानी कि क्या वो चाहते हैं कि महाभियोग लाया जाए, जेडी वेंस को वहां का राष्ट्रपति बना दिया जाए?
उन्होंने कहा है वहां के लोगों से, अपने फॉलोअर्स से, अपने प्रशंसकों से कि आप अपने सांसदों से कहिए कि वो इस बिल को हटाएं, इस बिल का विरोध करें। यह बिल आर्थिक तौर पर दिवालिया कर देगा अमेरिका को, यह मस्क का कहना है। लेकिन उसी बिल के लिए ट्रंप कसीदे पड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, यह बिल बहुत अच्छा है मेरे लिए। अब सवाल यह है कि विवाद कहां है? तो असल विवाद समझिए पॉइंट टू पॉइंट ये है इलेक्ट्रिक जो नया जो बिग ब्यूटीफुल बिल आया है, इसमें जो मेन मुद्दा जो मस्क को नहीं भा रहा, कई सारे मुद्दे इसमें यह भी है कि अगर आप भारतीय हैं, आप अमेरिका में हैं, अगर आप भारत में अपना पैसा भेजते हैं तो आपको 5% वहां टैक्स देना पड़ेगा। तो यह भी वहां पर एक इसका हिस्सा है। लेकिन ट्रंप के इस फैसले से, इस बिल से मस्क को दिक्कत क्यों हो रही है? असल में यह विवाद है इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी टैक्स क्रेडिट को लेकर। मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, इसको सरकार से मिलने वाली जो टैक्स छूटों का जो लाभ है वो काफी वक्त से मिलता आ रहा है। और जो अभी वर्तमान में जो नीति लागू है वो बाइडेन सरकार की इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट, यानी कि इसके तहत क्या होता है कि जितने भी नए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होते हैं उन पर $7,500 और जो पुराने व्हीकल होते हैं इलेक्ट्रिक उन पर $4,000 तक की छूट मिलती है। तो जाहिर है कि जो मस्क की कंपनी है टेस्ला, इसको बड़ा लाभ इस पर मिल रहा है। इसी छूट को हटाने का जिक्र और बात और मकसद इस बिल में ट्रंप ने रख दिया है। तो जाहिर है कि सीधा सीधा नुकसान मस्क को हो रहा है। अब क्या है, इससे कितना फायदा हो रहा था? इस छूट की वजह से जो टेस्ला की बिक्री थी वो 2025 की पहली तिमाही में, यानी कि इसी साल के पहली तिमाही में, तिमाही का मतलब है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, पहली तिमाही में आप समझिए कि 3.36 लाख तक पहुंच गए थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ट्रंप समर्थित नए टैक्स बिल में इस छूट को 2025 के अंत तक खत्म करने का प्रस्ताव रखा गया है। यानी 2025 तक तो आपको ये सब छूट मिलेगी जो पिछली गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके तहत मिल रही है, लेकिन अब आगे नहीं मिलेगी, ये कहा गया है। यह भी माना जा रहा है, जो एक्सपर्ट है वो ये मान के चल रहे हैं कि अगर ये बदलाव लागू होता है तो टेस्ला को कितना नुकसान होगा यह भी समझना होगा। लगभग $1.2 अरब का नुकसान होगा, यानी सीधे सीधे बड़ा आर्थिक नुकसान है मस्क को। मतलब एलन मस्क को नुकसान होगा। और एलन मस्क साफ तौर पर, मैंने पहले भी जिक्र किया कि एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि कोई भी बिल बड़ा हो सकता है, लेकिन खूबसूरत कैसे हो सकता है कोई बड़ा बिल? स्मॉल बिल ब्यूटीफुल हो सकता है बट बिग बिल ब्यूटीफुल नहीं हो सकता। अब इसके अलावा भी सुनिए, टैरिफ नीति जिसका विरोध लगातार मस्क करते रहे, उसकी भी वजह थी। ट्रंप चीन पर जिस तरीके से लगातार भारी भरकम टैरिफ लगाने की बात कर रहे थे, उससे बड़ा नुकसान जो है वो मस्क को भी हो रहा था, जो कि उनका बड़ा जो है वो पैसा वहां लगा हुआ है बिजनेस में। ऐसे में चीन पर जब टैरिफ की भरमार हो रही है तो नुकसान, वित्तीय घाटा उनको हो सकता है। वो इसका भी विरोध कर रहे थे। केंद्रीय कर्मचारियों की छटनी का प्रस्ताव रखा था मस्क ने और वो चाहते थे कि ऐसा हो, लेकिन इस बात पर सहमति नहीं बनी। इस बात को लेकर साफ तौर पर ट्रंप की ओर से सख्त रुख दिखा दिया गया कि भाई ऐसा नहीं है। इसके अलावा एक और जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये है कि मस्क की जो स्टारलिंक सिस्टम है उसका भी पंगा है। दूसरा मुद्दा स्टारलिंक और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को लेकर भी है। मस्क चाहते थे कि अमेरिका की हवाई यातायात व्यवस्था को उनके स्टारलिंक सैटेलाइट सिस्टम के जरिए चलाया जाए, लेकिन फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA ने इस प्रस्ताव को तकनीकी समस्या और हितों के टकराव की वजह से खारिज कर दिया। यानी यहां पर भी जो मस्क जैसा चाहते थे, जैसा वो उम्मीद कर रहे थे, वैसा उनको लाभ नहीं मिला। सबसे बड़ा झटका इसके बाद एक और लगा। आखिरी झटका जो मस्क को है, जिसके बाद उन्होंने व्हाइट हाउस छोड़ने का फैसला कर लिया, वो ये था कि जब ट्रंप ने नासा प्रमुख पद के लिए मस्क के करीबी जारेड इसाकमैन की नियुक्ति को वापस ले लिया। ये मस्क के लिए एक तरह का संकेत था कि अब वो ट्रंप के शायद भरोसेमंद लोगों में से एक नहीं है। और शायद यही वजह रही कि उन्होंने पहले तो बड़ी आसानी से खुद को व्हाइट हाउस से अलग किया और उसके बाद अब मामला यहां तक छिड़ गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो रही है। हर कोई ये समझना चाहता है कि क्या ऐसा कुछ है कि आने वाले वक्त में ट्रंप और मस्क के फिर से वो रिश्ते देखने को मिलेंगे।
हालांकि ट्रंप जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि मेरे लिए मस्क ने कोई अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है, कोई इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है जो मेरे लिए गलत हो। उन्होंने हमेशा मेरी तारीफ की है, मेरे लिए अच्छा किया है। लेकिन अगर आप आज कल के जो मैसेज दोनों के देखेंगे तो साफ तौर पर खटास नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे पर वो खुलेआम पूरी तरीके से हमला बोल रहे हैं। ट्रंप की नीतियां मस्क को समझ में नहीं आती और मस्क के डिसीजन ट्रंप को समझ में नहीं आते। तो ये कहना इस दौर में गलत नहीं है, इन परिस्थितियों में गलत नहीं है कि दोनों जिगरी दोस्त जानी दुश्मन बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको इन रिश्तों में खटास की वजह क्या नजर आती हैं और आने वाले वक्त में मस्क का ट्रंप से अलग होना, बागी तेवर दिखाना, ट्रंप के खिलाफ खड़े हो जाना, क्या ट्रंप को भारी नुकसान पहुंचा सकता है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।